ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट इज इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। इंटरसिंबल इंटरफेरेंस क्या होता है? मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके प्रॉपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं पाती। उनको लगता है जो पल्स है वो ट्रेवल होते होते आयसा की वजह से फैल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डेवलप करेंगे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज आयसा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा है एक बेसबैंड ट्रांसमिशन सिस्टम का। ठीक है, तो आपको पता चलूं ये एक प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, मैंने एक कंसाइज ब्लॉक डायग्राम बनाया है जहां पे मैंने कुछ ब्लॉक्स को मिला के छोटे को छोटा बना दिया है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर वाला जो फिगर है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके उसके वीडियो सोल्यूशन में मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा। किस तरह सारे ब्लॉक्स में बना के दिखाऊंगा और प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में बस इतना ही ब्लॉक डायग्राम की जरूरत थी तो मैंने बस इतना ही बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैंने कौन से ब्लॉक को यूज करके कैसे छोटा किया, क्या किया। ठीक है, तो चलो इस डिस्कशन के लिए हमको इतना ही चाहिए, तो ये रेडी है। चलो तो डिस्कशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा, तो ये बाइनरी सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है, बाइनरी सीक्वेंस बीके, ये इस तरह बाइनरी सीक्वेंस बीके। डिजिटल कम्युनिकेशन में किसी सीक्वेंस को अगर दिखाना है तो हम लोग इस तरह कर्ल ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कोई सीक्वेंस होगा, इनपुट सीक्वेंस। मान लो मैं लेता हूं 1 0 1, है ना, कोई लंबा सीक्वेंस हो सकता है लेकिन फॉर डिस्कशन पर्पस मैंने 1 0 1 लिया है। ठीक है, और चलो ना उसके बाद क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस इज अप्लाइड टू पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या करेगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर इन बिट्स को एम्पलीट्यूड असाइन करेगा, जैसे प्लस वोल्ट माइनस वोल्ट असाइन करते हैं ना आप लोग, तो वही। तो ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ठीक है, और अगर आपके मन में ये सवाल है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है क्यों, तो एक ये अच्छा सवाल है। और अगर आपने देखा होगा प्रॉपर्ली बुक्स वगैरह में, तो बेसबैंड ट्रांसमिशन में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ही आपने देखा होगा, है ना, पीएम ही देखा होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बेसबैंड ट्रांसमिशन में सबसे बेस्ट है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो इसीलिए हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ही यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट पीएम ही देता है बेसबैंड ट्रांसमिशन के लिए। ओके चलो ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का आउटपुट, इनपुट में क्या है? बीके सीक्वेंस, जो मैंने एग्जांपल लिया ये। इसके आउटपुट में एक और सीक्वेंस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एके से, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एके से। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं क्या डेवलप करना? पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, मैं यहां में लिख देता हूं एग्जांपल हम किसका लेंगे? पोलर एनआरजेड। ठीक है, पोलर एनआरजेड का एग्जांपल लेंगे। तो पोलर एनआरजेड का एग्जांपल में लेवल असाइनमेंट कैसा होगा? 1 के लिए कोई लेवल प्लस ए, 0 के लिए कोई लेवल माइनस ए। ठीक है, इस तरह ले लेंगे। तो ये 1 0 1 है तो ये प्लस ए माइनस ए और प्लस ए का सीक्वेंस आया, करेक्ट है, इस तरह। ओके, तो ए के हम लोग को मिल गया ये इस एग्जांपल के लिए। अब उसके बाद क्या हो रहा है? ये ए के मल्टीप्लाई हो रहा है एक ट्रेन ऑफ इंपल्स से, है ना, एक आइडियल ट्रेन ऑफ इंपल्स से हम लोग ए के को मल्टीप्लाई करें। इससे क्या होगा? इस ट्रेन ऑफ इंपल्स पे जितने भी इंपल्स हैं उसके स्ट्रेंथ अब ए के बताएगा, है ना। ए के विल डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द इंपल्सेस इन दिस ट्रेन, करेक्ट है। तो उसका रिजल्ट हम लोग एक्स ऑफ टी बोल रहे हैं। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स ए के मल्टीप्लाई विद दिस ट्रेन ऑफ इंपल्स, है ना। तो ए के को मैं समेशन के अंदर लिख लूं अगर, तो एक ओवर के ए के डेल्टा टी माइनस के टीबी। ये टीबी क्या है सर? यही वाला टीबी हम लोग का बिट ड्यूरेशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये वाला टीबी आगे जाके बिट ड्यूरेशन डिफाइन करेगा, इसलिए मैंने इसी को अभी टीबी बोल दिया। ओके चलो, अब इसका अगर मैं फिगर बना दूं, एक्स ऑफ टी का फिगर बना दूं टाइम एक्सिस, तो इस एग्जांपल के मुताबिक ए के मान लो ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 के इज इक्वल टू 1 2 3 में ये क्या क्या आएगा? प्लस ए माइनस ए प्लस ए, क्या है ये? इंपल्सेस।
ठीक है, इम्पल्स है, पहला इम्पल्स मान लो एट t इक्वल टू 0, तो विथ स्ट्रेंथ प्लस ए, दूसरा इम्पल्स स्ट्रेंथ क्या है माइनस ए, है ना, तो ये माइनस ए कहाँ पे, टीबी है ना, के टीबी पे शिफ्ट होगा, फिर वापस से एक और प्लस ए कहाँ पे 2 टीबी पे, करेक्ट, 2 टीबी पे। ओके, तो ये है मेरा फिगर फॉर एक्स ऑफ टी, यहां तक पहुंचे। उसके बाद आपको ब्लॉक दिख रहा होगा एक पल्स शेपिंग फिल्टर, है ना, एक पल्स शेपिंग फिल्टर। अब ये पल्स शेपिंग फिल्टर क्या होता है, इसके प्रीवियस वाले थ्योरी क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस तरह हम किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए हम बेसिक पल्स का यूज करते हैं, है ना, वो जिसपे हम लोग पीएचडी में डिस्कस किया था, तो सारे के लिए मैंने बेसिक पल्स बनाए थे, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो किसी भी, जैसे यहाँ पे पोलर एनाजेट यूज कर रहा हूं मैं, उसका बेसिक सीक्वेंस और उसका बेसिक पल्स जो होगा वो बेसिक पल्स मेरा पी ऑफ टी होगा। इस पल्स शेपिंग फिल्टर का इंपल्स रिस्पॉन्स मैं उस बेसिक पल्स को रखूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेसिक शेपिंग पल्स शेपिंग फिल्टर का इंपल्स रिस्पॉन्स मेरा वो बेसिक पल्स होगा जिसका लाइन कोड मैं बनाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने पोलर एनर्जेट बनाना चाहता हूं, तो पोलर एनर्जेट का बेसिक पल्स जो था वो होगा मेरा इस पल्स शेपिंग फिल्टर का इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो चलो ना, वो वाला ब्लॉक मैं यहां बनाता हूं। एक्स ऑफ टी मिल चुका हमको, ये एक इंपल्स स्ट्रेंथ प्लस है 0 पे, फिर ये माइनस है एट टी बी, और एक वापस से ये प्लस ए एट 2 टी बी, इस तरह। अब ये इनपुट हो रहा है किस पे, पल्स शेपिंग फिल्टर पे। तो पल्स शेपिंग फिल्टर का इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, जिस भी लाइन कोड का बना चाहते हो उसका बेसिक पल्स, ठीक है। तो ये तो पोलर एनर्जेट का बेसिक पल्स क्या था सर, ये टीबी, ये है पी ऑफ टी इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ पल्स शेपिंग फिल्टर, ठीक है। इसका और ये क्या बनाया मैंने, बेसिक पल्स फॉर पोलर एनर्जेट, क्योंकि हमने डिसाइड किया था एग्जांपल के तौर पे हम पोलर एनर्जेट लेंगे, इस वजह से। अगर आप पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो लेते, है ना, पोलर रिटर्न टू जीरो लेते, तो ये मैं कहां तक बना था, 1 ये 0 से टीबी बाई 2 और फिर टीबी बाई 2 से टीबी 0, ठीक है, इस तरह बना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो बना रहे हैं, तो उसका बेसिक पल्स मैं यहाँ बनाया, ठीक है। तो ठीक, ओके, ये इनपुट है, ये इंपल्स रिस्पॉन्स, तो आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली, बड़े आराम से। तो आउटपुट कैसा दिखेगा, ये बेसिक पल्स यहाँ पे इसके साथ कन्वॉल्व होगा, तो कन्वोल्यूशन के बाद का फिगर ऐसा, करेक्ट है, इस तरह बनेगा कन्वोल्यूशन के बाद का फिगर। यहाँ पे ये 0 टाइम टीबी 2 टीबी, ये 3 टीबी, क्योंकि ये खुद पे टीबी है। ओके चलो ना, और जैसे हमने डिसाइड किया था पोलर एनर्जेट बनाना है, तो यही है पोलर एनर्जेट का सीक्वेंस, है ना, ऐसे दिखता है फिगर। तो ये आपका पोलर एनर्जेट बन गया। कहां कहां देखो, चैनल से पहले ही, उसके बाद हम क्या करेंगे, चैनल से ट्रांसमिट, है ना, ये हम लोग का एम ऑफ टी मिल गया है। अब इसको पोलर एनर्जेट सोचा था, पोलर एनर्जेट बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, चैनल से ट्रांसमिट। और हम लोग का चैनल कैसा है, बैंड लिमिटेड चैनल, बैंड लिमिटेड चैनल। तो अब ये बैंड लिमिटेड चैनल के लिए ये इनपुट है, और हमको आउटपुट का डिस्कशन करना है। आउटपुट को मैं आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और चलो, तो इसको मैं क्लीन करके वापस बनाता हूं, 1 मिनट। Alright, so मेरा एम ऑफ टी बना लिया था अभी हम लोग ने, वो दिख रहा था ऐसा। ये
0 TB 2 TB 3 TB, इसका एम्पलीट्यूड ये प्लस ए ये माइनस ए, ठीक है। और ये इनपुट जा रहा है किस पे, एक बैंड लिमिटेड चैनल पे। तो बैंड लिमिटेड चैनल कैसा होता है सर, बैंड लिमिटेड चैनल जिसका इंपल्स रिस्पांस मैंने एच ऑफ टी बोला है, तो ये एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, करेक्ट है, इसलिए हम इसको बैंड लिमिटेड बोल रहे हैं। तो हम इसको बैंड लिमिटेड चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका ट्रांसफर फंक्शन का फिगर ड्रॉ करेंगे, जो कैसा होगा, एक लो पास फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन की तरह दिखेगा, या फिर एच ऑफ एफ उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये ठीक है। तो ये ऐसा मान लो मैंने एम्पलीट्यूड 1 ले लिया यूनिटी, और मान लो ये इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बीसी से माइनस बीसी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो गया किसका, मेरा बैंड लिमिटेड चैनल जिसका इंपल्स रिस्पांस मैंने एच ऑफ टी बोला, ठीक है। और चलो अब क्या मैं आउटपुट में कन्वर्जेशन करके दिखा दूं, नहीं सर, इसका आउटपुट में इसका ये एच ऑफ एफ है, इसका टाइम डोमेन का फिगर सिंक होगा और सिंक के साथ इसको कन्वर्ट करेंगे, फिगर ऐसे नहीं बनेगा, राइट। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईएसआई का मैथमेटिकल डेवलपमेंट करना है हमको, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नाउ ये क्या था, ये है मेरा एम ऑफ टी, जो एक पोलर एनआरजेड का सीक्वेंसिंग दिख रहा है ना। और इस रेफरेंस दूंगा, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग ने इसका पीएचडी का एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली डिराइव किया था, है ना, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो सॉल्यूशन, उस पे हम लोग ने इसका पीएचडी का एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली डिराइव किया था। वो क्या था, अगर मैं यहां लिख दूं, तो पीएचडी ऑफ पोलर एनआरजेड, है ना, ये पोलर एनआरजेड है, एस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, यहां भी ए ले लिया मैंने, तो ए स्क्वायर्ड टी बी सिंक स्क्वायर्ड एफ टी बी, ये था, ठीक है, ये था। तो अगर आपको पता नहीं है कहां से क्या आ गया, मतलब आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो मैं एडवाइस करूंगा कि जरूर देखो आप उस वीडियो को, ठीक है। वो पूरा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीएचडी फॉर लाइन वेरियस लाइन कोड्स, ठीक है। तो आप उसको डेफिनेटली देखो, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और चलो, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को हमारे पास है किसका, इसका पीएचडी का, ठीक है। अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ कर दूं, तो इसका प्लॉट ऐसा दिखेगा, एस ऑफ एफ, ये सिंक स्क्वायर है, तो ये इस तरफ भी सेम, ऑलराइट। तो ये 0, और नल्स कहां आ रहे हैं, 1/TB 2/TB 3/TB एंड ऑल, ठीक है। मैं उसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। तो चलो, तो ये है मेरा पीएचडी फॉर दिस इनपुट टू द चैनल, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है सर, ये -∞ से लेके +∞ तक जाएगा, है ना। ओके, नाउ अब इस फिल्टर का चैनल का इनपुट का पीएचडी मुझे पता है, तो इसका आउटपुट का पीएचडी हम कर लेंगे क्या, डेफिनेटली कर लेंगे, फॉर्मूला हम लोग के पास है कि नहीं। तो आउटपुट पीएचडी मान लो एस नॉट ऑफ एफ बोल दूं, कैसे मिलेगा, एच ऑफ एफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एच ऑफ एफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू इनपुट पीएचडी, है ना, एस ऑफ एफ। अब तो अगर मैं पिक्चरली बात करूं, पिक्चर वाइज बात करूं, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, कहां से कहां तक, बीसी से -बीसी, है ना। और इस फिगर को उसी से मल्टीप्लाई करना है अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो बीसी यहां है कहीं, है ना, मान लो यहां पे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा ये प्लस बीसी, एफ इज इक्वल टू प्लस बीसी, और माइनस बीसी, कितना लोब्स लिया, 2 लोब्स लिए ना, ये -बीसी यहां है, कहीं यहां है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं प्लॉट ड्रॉ करूं उसका, आउटपुट पीएचडी का प्लॉट ड्रॉ करूं, तो आउटपुट पीएचडी में मुझे बस बीसी तक, बीसी एंड -बीसी तक ही मिलेगा, एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा जैसा है, लेकिन कहां तक, +बीसी से -बीसी तक ही मिलेगा, ऑफ कोर्स। तो ड्रॉ करते हैं यहां पे,
ये माइनस बी सी और ये प्लस बी सी एफ, और ये किसका फिगर बनाया मैंने, आउटपुट पीएसडी का, करेक्ट है। तो ये वेरी कर रहा था माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये वेरी कर रहा है बीसी से, माइनस बीसी से प्लस बीसी, ठीक है। तो अब तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, मतलब यहां पे कुछ तो लॉस हुआ है ना, इसके आगे कुछ है नहीं, कंप्लीट फिगर ये है, लेकिन यहां पे लॉस हो गया है, कट हो गया है। अगर मैं पूछूं क्या लॉस हो गया है, तो आप बोलोगे क्या, इंफॉर्मेशन लॉस हो गया है। हाँ सही बोल रहे हो, इंफॉर्मेशन लॉस हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैथमेटिकल डेवलपमेंट हो, तो हम लोग एक अलग एंगल ओपन करेंगे अभी, ठीक है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पे फोकस करते हैं, इस रेक्टेंगल पे फोकस करते हैं, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को क्या मैं फूरियर सीरीज का यूज करके बना सकता हूं, या फिर इसको मैं फूरियर सीरीज एक्सपांशन कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं, है ना। कैसे करते हैं ये, अगर मैं इसका फूरियर सीरीज एक्सपांशन कर रहा हूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए नॉट जो डीसी फैक्टर है, समेशन एन गोज फ्रॉम 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, करेक्ट। इसी तरह करते हैं। नाउ अगर आपके अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, या फिर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है लैब वगैरह में, तो आपको समझ है ये कि ये प्रॉपर रेक्टेंगल बनाना है। अगर ये प्रॉपर रेक्टेंगल बनाना है, तो ये n कितने टर्म्स ऐड करने होंगे, ये तो समेशन है, कितने टर्म्स ऐड करने होंगे, मतलब n विल वेरी फ्रॉम 1 से इंफिनिटी तक वेरी करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल चाहिए। और हम लोग शुरुआत से ही परफेक्ट रेक्टेंगल लेके चल रहा है, उसका मतलब इसके फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, करेक्ट है। तब जाके मुझे परफेक्ट रेक्टेंगल मिल रहा होगा, ठीक है। ओके चलो अब यहां आ जाते हैं। और जैसे हमने देखा कि यहां पे तो लॉस हुआ है, यहां पे तो लॉस हुआ था ना, यहां पे कट हो गया, और इसका रिफ्लेक्शन फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द आउटपुट पे किस तरह दिखेगा। वापस से बोलता हूं, ये जो लॉस हुआ है ना, ये जो लॉस हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन इन द फूरियर सीरीज ऑफ आउटपुट में टाइम डोमेन में जो भी आउटपुट मिलेगा, उसके फूरियर सीरीज में क्या इफेक्ट होगा, उसके फूरियर सीरीज में ये होगा कि उसका ये इनपुट का फूरियर सीरीज इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन आउटपुट का फूरियर सीरीज इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, कोई फाइनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर तक जाएगा। तो आउटपुट फूरियर सीरीज की बात कर दूं अगर, तो ये होगा ए नॉट प्लस समेशन एन गोस फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, नहीं कोई फाइनाइट नंबर एन नॉट, कोई फाइनाइट नंबर एन नॉट, फिर बाकी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ए एन बी एन क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, ये आउटपुट में n विल नॉट गो फ्रॉम, भले ही इनपुट का n वाज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity फॉर परफेक्ट रेक्टेंगल, आउटपुट में इसका ये इनफाइनाइट टर्म नहीं, एक फाइनाइट टर्म बन जाएगा, ठीक है, फाइनाइट टर्म बन जाएगा क्योंकि यहां पे लॉस हुआ है। मेक सेंस? ओके। अब मैंने क्या करा कि हमको इसका फूरियर सीरीज था, इनफाइनाइट टर्म जा रहा था, तो रेक्टेंगल मिला था, और उसी फूरियर सीरीज में अगर फाइनाइट टर्म ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, चलो मैं आउटपुट ड्रॉ करता हूं फिर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो आउटपुट में वो वैसा नहीं बचेगा क्योंकि वो अब फाइनाइट हो चुका है, तो बचेगा क्या, ऐसा देखो, ये रिपल्स इस तरह दोनों तरफ रहेंगे, ठीक है, दोनों तरफ इस तरह रहेंगे। ये अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया है या फिर कोई ऑनलाइन टूल में या फिर लैब्स वगैरह में या फिर गूगल में जाओ, फूरियर सीरीज का कोई ना कोई ऑनलाइन टूल फ्री में अवेलेबल है, तो आप एन को इंक्रीज करो डिक्रीज करो तो आपको रेक्टेंगल का दिखेगा ऐसा, ठीक है। आप एन को छोटा बनाते जाओ तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट हो चुका है, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा, पूरा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों तरफ,
ठीक है, दोनों तरफ। अब ये किसकी बात करा मैंने, इस रेक्टेंगल की, तो सेम डिस्कशन फॉर दिस रेक्टेंगल, सेम डिस्कशन फॉर दिस रेक्टेंगल, है ना। तो इस रेक्टेंगल का भी वही हाल होगा, उसको भी बना देते हैं, कुछ ऐसा होगा दोनों तरफ, और इसकी वजह से ये ठीक है। तो इनपुट में ये है, चैनल के बाद रिसीवर में इनपुट, है ना, ये R(t) ये है सर, ठीक है। तो बिल्कुल खराब हो चुका है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर बिल्कुल खराब कहां हुआ है, ये अभी भी रिसीवर इसको 1 डिटेक्ट करेगा, इसको 0 डिटेक्ट करेगा, अभी भी इसको 1 डिटेक्ट करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बताना चलूं कि मैंने जो ये सब बनाया है, तो इन रियलिटी ये सब क्या होंगे, ऐसे रहेंगे क्या, नहीं, ऐड अप हो जाएंगे, है ना। ये जो सारे इसके साथ ऐड अप होंगे। फिर भी आप बोलेगे हाँ थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन फिर भी मिल जाएगा 101 जैसे तैसे, है ना, अच्छा रिसीवर लगाएंगे। तो मैं आपको रिमाइंड करूं कि एग्जाम्पल में मैंने बस 3 बिट लिए हैं। अगर मैं 100 GB डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 100 GB का रिपल आएगा कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये रिपल्स एक दूसरे के साथ पूरे टाइम एक्सिस पे जितना भी इनफाइनाइट टाइम, पूरा इनफाइनाइट टाइम के लिए जाएगा। ये इनफाइनाइट टाइम आगे, इनफाइनाइट टाइम पीछे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 100 GB का पूरा इंटरफेरेंस आएगा यहाँ पे, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंच रहा होगा 100 GB, तो कहां पहुंच जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा खराब हो जाएगा। मेक सेंस। तो ये तो एग्जांपल पे दिख रहा होगा, लेकिन इन रियलिटी पूरा एड अप होके सब कुछ खराब कर देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये ही है ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इसकी वजह से यहां इंटरफेयर हो रहा है, इसकी वजह से यहां इंटरफेयर हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। और ये है एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। मैंने आपको दिखाया विद हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज, है ना, किस तरह फूरियर सीरीज में यहाँ पे लिमिटेड टर्म्स हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। सो ये ठीक है, हो सकता है आपका आपने जो स्टडी किया ये डिस्कशन उससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये कि प्रॉपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पे ये पल्स भेजा ऐसा, और यहाँ पे इंटर सिंबल ऐसा की वजह से पल्स ऐसा दिख रहा है, ऐसा लगता है ना। नहीं सर देखो प्रॉपरली ये है, ठीक है, पूरा कचरा। ओके, तो चलो आई होप आपको मजा आया होगा चीजों को देख के कि किस तरह हम लोग प्रॉपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप करते हैं तो चीजें और क्लियरली साफ सुथरा दिखता है हमको, है ना, प्रॉपरली समझ आती है। तो इसलिए हमेशा मैथमेटिक्स को अपना टूल बनाओ, अपना दोस्त साथी टूल जो भी बनाओ, लेकिन हमेशा मैथमेटिक्स को पकड़ के चलो, ठीक है। इंजीनियर्स का सबसे पहला प्रिंसिपल यही होना चाहिए, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स, दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल दे, नहीं मानो जब तक वो मैथमेटिकली बैक्ड अप ना हो, ठीक है। यही इंजीनियर का पहला उसूल होना चाहिए। आपने इसका जिंदगी का उसूल बनाओ अगर आपको एक बेहतरीन इंजीनियर खुद को साबित करना है, ठीक है। ओके चलो, तो ये हुआ मैं डिस्कशन इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक प्रॉब्लम के बारे में देखा, है एक गंभीर समस्या। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन में हम इस गंभीर समस्या का समाधान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।